पत्नी हूँ, कोई पुतला नहीं। नहीं नितिन, आज नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, आज छोड़ दो। आरुषि अपने पति नितिन को अपने से दूर करते हुए बोली। पत्नी हूँ, कोई पुतला नहीं। बिखरे बाल, लाल सूजी आंखें और नीला बदन लिए आरुषि अपने कपड़ों को संभालती हुई उठी। दर्द से कहराता उसका शरीर बार बार उसे कमज़ोर और लाचार होने का एहसास दिला रहा था। उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि वो ज़ोर से शायद चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा उठी और अपने आप को घसीटती हुई बेडरूम से बाथरूम तक गई। गर्म गर्म पानी खुद पर डाला, तब जाकर थोड़ा शरीर के दर्द में आराम मिला, पर जो घाव दिल में नासूर बन चुभ रहे थे उनका क्या। ये कोई आज पहली बार नहीं था जब नितिन ने आरुषि के साथ उसकी मर्जी के बिना जोर जबरदस्ती की थी। ये सब तो उसके लिए रोज का काम था। नितिन और आरुषि की शादी को करीब 2 साल ही हुए थे, पर इन 2 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब आरुषि की चीखें न घर की दीवारों को न रुलाया हो। अब शायद वो दीवारें भी उसके रोने की आदी हो गई थीं। करीब 2 साल पहले जब आरुषि नितिन के साथ इस घर में और नितिन की ज़िंदगी में आई थी, उसे सब कुछ परी कथाओं और फूलों की सेज सा लगता था। कितने सपने लेकर वो आई थी। नितिन को ज़्यादा जानती तो नहीं थी, बस देखा ही था। उसी मोहक चेहरे पर वो पहली ही बार में मर मिटी थी और न जाने कितने ही सपने बुन डाले थे। मन ही मन उसने क्या पता था पहली रात में ही सब यूँ कुचल दिए जाएंगे। आज भी याद है उसे वो रात जब दुल्हन सी सजी वो फूलों की सेज पर बैठी, मन में हजारों प्रश्न लिए कि नितिन आएंगे तो ये पूछेंगे, ये पूछूंगी, और न जाने क्या क्या पहली बार उसे जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसी सोच में डूबी आरुषि नितिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में इंतज़ार में ख़त्म हुआ और नितिन कमरे में आ गया। जैसे नितिन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। नितिन ने आरुषि का घूंघट उठाया और बिना कुछ बोले या पूछे वो अपनी ही धुन में था। उस समय आरुषि को एहसास हुआ वो नितिन के लिए किसी सामान से कम नहीं थी, जो सिर्फ उसकी इच्छाओं और काम वासनाओं को पूरा करने के लिए थी। आरुषि की इच्छाएं और नितिन को समझने की पहल दोनों ही खत्म हो गई थी। वो पहली रात अब हर रात की कहानी बन गई थी, जब नितिन आता और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर चला जाता। आरुषि अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करती, पर उस घर में कोई था भी नहीं जिससे वो अपना दुख बांटती। उसने खुद ही हिम्मत कर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का फैसला किया। आज उसने पूरी ताकत से नितिन को अपने से दूर करने के लिए धक्का दिया और खुद अपने आप को संभालती हुई उठी ही थी कि नितिन का पुरुष प्रधान उसकी सोच के आड़े आ गया और उसे सही गलत का निर्णय ही नहीं करने दे रहा था। उसने अपना हाथ आरुषि पर उठाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं जो कहूँगा वो सब करना तुम्हारा काम है। इतना कहकर नितिन फिर आरुषि के पास आया, पर इस बार आरुषि ने तेज आवाज़ में कहा, अब बस नितिन, अब और नहीं। एक कदम और अगर तुमने मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। तुमने मुझे अपनी पत्नी समझा ही कब है? तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं आज ही यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर आरुषि वहाँ से चली गई। आरुषि जैसी न जाने और कितनी ही लड़कियाँ होंगी जो शादी के नाम पर भी शारीरिक उत्पीड़न का शिकार आए दिन होती होंगी। शारीरिक संबंध अगर पति पत्नी की मर्जी और आपसी खुशी से हो तो अच्छा है। बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाना यौन उत्पीड़न
करने के बराबर ही है। अगर ऐसा कोई भी करता है तो हमें ज़रूरत है उसे वहीं रोकने की। कई बार हम किसी न किसी मजबूरीवश अपनी और अपने करीबियों के लिए आवाज़ उठाने से डरते हैं, पर अब नहीं, अब बस। और ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस घिनौनी भ्रम जाल, जिसमें उन्हें ये लगता है कि शादी के बाद उनका पति किसी भी तरह उनके साथ कुछ भी कर सकता है, वो गलत है। उन्हें इसी भ्रम जाल से निकालना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पोस्ट पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।